How are you all? Lesson 2.1 Song of the Open Road. Song of the Open Road is written by Walt Whitman. किसने लिखी है ये पोएम? वॉल्ट विथमैन ने लिखी है। वॉल्ट विथमैन कौन थे? वॉल्ट विथमैन एक अमेरिकन पोएट थे, एसेइस्ट थे, एज वेल एज जर्नलिस्ट भी थे। वॉल्ट विथमैन is among the most influential poets in America canon and is often called the father of free verse. अभी इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें फादर ऑफ फ्री वर्स भी कहा जाता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फादर मीन्स फ्री वर्स? फ्री वर्स मतलब ये इस तरीके के पोएम में कोई भी तरीके की राइम नहीं यूज़ की जाती, राइमिंग वर्ड्स यूज़ नहीं किए जाते, राइम यूज़ नहीं की जाती। इसीलिए ये भी जो पोएम है वो फ्री वर्स में ही लिखी है। और जो वॉल्ट विथमैन है उनको फादर ऑफ फ्री वर्स कहा जाता है। मीन्स मोस्टली जो उनकी पोएम्स है वो फ्री वर्स में लिखी गई है। ही ग्रू अप इन हंटिंगटन इन द फैमिली विद डिफ़िकल्ट इकोनॉमिक स्टेटस। हिज मेजर वर्क, उनका जो मेजर वर्क है वो लीव्स ऑफ ग्रास है। वो कब पब्लिश हुआ था? जुलाई 1855 में पब्लिश किया गया था। हिज ओ कैप्टन माई कैप्टन, अ पोएम रिटन ऑन द डेथ ऑफ अब्राहम लिंकन, इज़ वाइडली पॉपुलर। उनका ये जो पोएम है, कौन सी? ओ कैप्टन माई कैप्टन, ये जो पोएम है वो बहुत फेमस पोएम है। जो किसके लिए लिखी गई है? अब्राहम लिंकन के लिए लिखी गई है, उनके डेथ पर। The section 1 of the Song of the Open Road from the Leaves of Grass, the section 1 of Song of the Open Road, जो section 1 है Song of the Open Road का, वो कहाँ से लिया गया है? Leaves of Grass से लिया गया है। is a grateful blend of self awareness, free will and tenderness of heart। ये जो पोएम है इसमें आपको देखने मिलेगी कि सेल्फ अवेयरनेस है, खुद के बारे में अवेयरनेस होती है पोएट को, फ्री विल एंड टेंडरनेस ऑफ हार्ट। अभी वो खुद की मन की करता है, मीन्स उसको जो अच्छा लगता है उसके वो फिक्र नहीं करता कि अच्छा होगा या बुरा होगा, लेकिन वो आगे बढ़ता है। इट गिव्स अस पोएट्स रियलाइजेशन दैट अलॉन्ग द जर्नी ऑफ लाइफ वन विल फेस अ टेस्ट ऑफ विजडम विच इज़ नॉट टेस्टेड इन एनी स्कूल और यूनिवर्सिटी। अभी देखो कि इट गिव्स अस पोएट्स रियलाइजेशन, हमें पता चलता है कि पोएट को रियलाइज़ होता है कि दैट अलॉन्ग द जर्नी ऑफ लाइफ, कि जब हम कोई भी हो, नॉट ओनली पोएट बट हम भी क्या करते हैं, जब भी हमारी लाइफ की जर्नी शुरू होती है, हमारे लाइफ की जर्नी में क्या होता है कि हम कोई टेस्ट फेस करते हैं या हमारे लाइफ में जो कोई प्रॉब्लम्स होती है उसका सॉल्यूशन होता है, वो हमें किसी यूनिवर्सिटी से उसका नॉलेज या स्कूल से उसका नॉलेज नहीं मिलता है। अ रोड इज़ समथिंग वन एवरी वन यूजेस। ये देखो यहाँ पे रोड का मतलब क्या है कि द पाथ यू विल बी चूसिंग, ऐसा पाथ जो तुम चूज़ करोगे तुम्हारे सक्सेस के लिए या फेलियर के लिए, तुम कौन से रास्ते पे चलना चाहते हो। A road is something everyone uses, whether rich or poor, and it forces all levels of people to associate with one another। और ये रोड क्या करता है? हमें एक दूसरे से एसोसिएट करता है। The road signifies mobility. One can take the road as a point to start over towards something new। अभी रोड सिग्निफाई क्या करता है? मोबिलिटी को सिग्निफाई करता है। जहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लेते हैं कि अगर हम कोई रोड चूज़ करते हैं, कोई पाथ चूज़ करते हैं, वो किस लिए चूज़ करते हैं कि हमारे लाइफ का हो सकता है कुछ स्टार्टिंग हो कि अभी फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप 12th में हो, तो इसके बाद आपको क्या करना है, तो आप इंजीनियरिंग करोगे, डॉक्टर बनोगे, MBBS करोगे, तो दैट पाथ यू विल बी चूजिंग कि आपको क्या करना है। वॉल्ट विथमैन टॉक्स अबाउट दी पीपल एंड प्लेसेस। वॉल्ट विथमैन किसके बारे में बात करते हैं? लोगों के बारे में और प्लेसेस के बारे में बात करते हैं। ही अर्जेस अगेंस्ट स्टेइंग इन वन प्लेस फॉर टू लॉन्ग ऑल्दो दी हॉस्पिटैलिटी मे बी ट्रू। वो क्या चाहे, वो हमेशा किसके बारे में, उनको पसंद नहीं आता कि वो एक ही जगह बहुत सालों तक या बहुत दिनों तक रहे। वो एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं और उनको भले ही वो जगह कितनी भी अच्छी हो लेकिन वो वहाँ पे नहीं रुकना चाहते। अभी दी सॉन्ग ऑफ ओपन रोड। सॉन्ग ऑफ ओपन रोड। अफूट एंड लाइट हार्टेड आई टेक दी ओपन रोड। अफूट एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू दी ओपन रोड। यहाँ पे पोएट क्या कहना चाहता है
कि वो अभी क्या करने वाला है, वो बाहर जाने वाला है। एक फुट मीन्स अ फुट ही इज़ गोइंग टू टेक टूवर्ड्स हिज फ्यूचर बोल सकते हो। वो अपने कदम आगे बढ़ा रहा है, किस लिए कि वो एक रोड चूज़ करने वाला है जहाँ उसे चलना है, जिस मार्ग पर उसे चलना है। अ स्पीकर इज़ सेटिंग आउट ऑन दी ओपन रोड ऑन फुट। अभी क्या कर रहा है कि स्पीकर क्या कर रहा है, ओपन रोड पे चलना चाहता है, अपने पैरों पे चलना चाहता है। हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी। अभी वो क्या कहता है, देखो, अ फूट एंड लाइट हार्टेड, अ फूट एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड, हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी, द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेर एवर आई चूज। पोएट क्या कहता है कि वो अभी एक फुट एक स्टेप फॉरवर्ड कर रहा है, एक स्टेप डाल रहा है, आगे चलने की कोशिश कर रहा है, एक रोड चूज़ करने वाला है वो, और एक रोड चूज़ करके वो उस पे चलने वाला होता है जहाँ पे वो लाइट हार्टेड है। और क्या है, उसका मन क्या कहता है कि वो कौन से रोड को चूज़ करना चाहता है, जहाँ उसका मन चाहे उसी रोड पे वो चलना चाहता है। दूसरी चीज़ वो ये कहता है कि वो रोड पे चलने के बाद उसको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, उसके बाद एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। फॉर एग्जांपल अगर हम लेंगे कि आप 10th के बाद क्या करते हो, 11th-12th नहीं करते, कुछ जैसे कि पॉलीटेक्निक कुछ कर लेते हो, तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रहेंगी। उसी तरीके से पोएट क्या कहता है कि अगर वो जब एक रोड चूज़ करेगा तो उसको बहुत सारे एक्सपीरियंस भी मिलेंगे और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। जैसे कि आपने 11th-12th चूज़ किया है, और 11th-12th चूज़ करने के बाद आफ्टर 12th आपको बहुत सारे आपके लिए ऑप्शंस खुले रहेंगे कि आपको कॉमर्स करना है, इंजीनियरिंग करना है, डॉक्टर बनना है। इस तरीके से आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुले रहेंगे कि आप जिस आपको कौन से रोड पे जाना है या आपको कौन सी फील्ड चूज़ करनी है, वो फील्ड आप चूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज henceforth I ask not good fortune, I myself am good fortune। वो कहता है कि मैं भगवान से प्रे नहीं करता, मैं नहीं चाहता कि भगवान मेरा नसीब अच्छा कर दो, या मेरा नसीब अच्छा है, या मेरा लक अच्छा है। henceforth I ask not for good fortune। वो क्या कहता है कि उसका लक अच्छा हो, ताकि जो भी वो रोड चूज़ करे उसमें उसको सक्सेस ही मिले। ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उसका लक बहुत अच्छा हो या उसके पास गुड लक हो। वो क्या चाहता है कि जो भी वो रोड चूज़ करे उसको पता है कि वो खुद पे बिलीव करता है, इसीलिए वो क्या कहता है कि आई माई सेल्फ एम अ गुड फॉर्चून। मुझे पता है कि जो भी रोड मैं चूज़ करूँगा वो मेरे लिए अच्छा ही होगा। मैं किसी को पूछूंगा नहीं, मैं भगवान से प्रे नहीं करता हूँ यहाँ पे कि मेरा लक अच्छा हो, जो भी रोड मैं चूज़ करूँ वो अच्छा ही हो, लेकिन मुझे पता है कि मैं जो भी रोड चूज़ करूँगा वो क्या होगा, अच्छा ही होगा। henceforth I whimper no more, postpone no more, need nothing। अभी वो क्या कहता है कि मैं और रोने नहीं वाला, हेसिटेट नहीं करने वाला। हाँ, वो नहीं रोने वाला है, ना ही वो हेसिटेट करने वाला है। ऐसा वो कुछ भी नहीं करेगा कि वो अभी पीछे हटना बिल्कुल भी नहीं चाहता है। henceforth I whimper no more, postpone no more। मैं पोस्टपोन भी नहीं करने वाला कि आज की चीज़ मैं कल करूँगा, या तो फिर जो रास्ता मैंने चुना है शायद मैं उसे अभी नहीं चूज़ करना चाहता, मैं कुछ दिनों बाद उस रास्ते पे चलना चाहता हूँ। ऐसे वो नहीं करने वाला। नीड नथिंग, मुझे अभी कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो खुद पे बिलीव करता है कि वो जो भी करेगा वो उसके लिए अच्छा ही होगा। Done with indoor complaints, libraries, querules, criticism, strong and content, I travel the open road, the earth that is sufficient। यहाँ तक पढ़ते हैं। Done with indoor complaints, libraries, querules, criticism, strong and content, I travel the open road। अब वो क्या कहता है कि अभी मैं क्या करूँगा, मैं सब कुछ चीज़ें मैंने छोड़ दी है, किसी का कंप्लेन करना छोड़ दिया, मैंने हर चीज़ को पीछे छोड़ दिया है। हर चीज़ को पीछे छोड़ के रोना धोना, हेसिटेट करना, ये सब चीज़ों को मैंने
बंद कर दिया है। इसके बारे में मैं अभी नहीं सोचने वाला हूँ। लेकिन मैं अभी क्या करने वाला हूँ कि स्ट्रांगली, और खुद पे मुझे इतना भरोसा है कि अब मैं आगे बढ़ के ही रहूँगा और मैं ये रोड पे चल के ही रहूँगा। मीन्स आई ट्रैवल दी ओपन रोड, डन विद द इंडोर कंप्लेंट्स, चाहे कोई मुझे कुछ भी बोलेगा, चाहे कोई मुझ पे भरोसा ना करे, ये सब चीज़ें हो, लेकिन मैं खुद पे भरोसा करता हूँ क्योंकि मैं स्ट्रांग हूँ। मुझे पता है जो मैं करना चाहता हूँ वो डेफिनेटली क्या होगा, अच्छा ही होगा। स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट, आई ट्रैवल दी ओपन रोड, और मुझे पता है मैं जो कुछ करूँगा डेफिनेटली मुझे उसमें क्या मिलेगा, सक्सेस ही मिलेगा। द अर्थ दैट इज़ सफिशेंट, आई डू नॉट वॉन्ट आई डू नॉट वॉन्ट द कॉन्स्टलेशंस एनी रियरर। अब वो क्या कहता है कि वो अभी क्या करना चाहता है, दी अर्थ दैट इज़ सफिशेंट, मेरे लिए ये अर्थ है वो क्या है, सफिशेंट है। और वो यहाँ पे नेक्स्ट इसमें किसको रिलेट करता है, आई डू नॉट वांट द कॉन्स्टलेशंस एनी नियरर। अभी यहाँ पे देखो वो अर्थ के बारे में एज वेल एज कॉन्स्टलेशंस किससे रिलेट करता है कि फेट बोल सकते हो, डेस्टिनी बोल सकते हैं, इन्फ्लुएंशियल ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, यहाँ पे वो अर्थ और स्टार्स को रेफरेंस लेता है और कहता है कि ये अर्थ, ये पृथ्वी मेरे लिए क्या है, काफ़ी है, और मुझे ऐसे लोगों के पास भी नहीं रहना जो मुझे इन्फ्लुएंस करते हैं, या तो फिर ऐसे लोगों के नेगेटिविटी के पास मुझे अभी बिल्कुल भी नहीं रहना है। आई नो दे आर वेरी वेल वेयर दे आर, मुझे पता है कि वो लोग जहाँ है वही है, और मुझे पता है कि वो लोग जहाँ रहने के लिए बने हुए हैं वो वही रहेंगे। उसके बाद आई नो दे suffice फॉर दोज हु बिलोंग टू देम, स्टिल हियर आई क्राई माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन्स, आई कैरी देम men and women, आई कैरी देम विथ मी वेर एवर आई गो। और यहाँ पे अभी वो क्या कहता है कि, और वो अब ये भी नहीं सोचता कि वो कॉन्स्टलेशंस जैसे कि स्टार्स और अर्थ के बारे में उसने रेफरेंस लिया है, तो वो ये भी नहीं चाहता कि वो लोग उससे रिलेट कर सके। जो कॉन्स्टलेशंस है, या तो हम बोलते हैं कि अगर देखोगे तो अर्थ और स्टार्स का रेफरेंस लिया गया है, तो वो किसी और से रिलेट नहीं करना चाहता खुद को, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता है। और उसके बाद आई नो वेरी वेल वेयर दे आर, आई नो दे suffice फॉर दोज हु बिलोंग टू देम। यहाँ तक अभी क्या होता है उसके बाद, स्टिल हियर आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन्स। यहाँ पे देखो वो क्या कहता है कि अभी रेस्ट ऑफ द पोएम, जैसे कि स्टिल हियर आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन, ये पूरे पोएम से टोटली अलग फेस में आ जाते हैं हम लोग, जहाँ पे वो क्या कहता है कि स्टिल आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन। अभी भी जो लोगों के साथ मेरी मेमोरीज थी, चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे, वो मेमोरीज हमेशा मेरे साथ रहने वाली। ओल्ड डिलीशियस बर्डन्स, ठीक है, ओल्ड डिलीशियस बर्डन्स में जो पुरानी यादें हैं, वो चाहे अच्छे लोगों की हो चाहे बुरे लोगों की हो, वो हमेशा क्या रहेगी, मेरे साथ ही रहेगी लाइफ टाइम में। चाहे किसी भी पाथ पर चलूँ, किसी भी रोड पर चलूँ, लेकिन वो हमेशा क्या रहेगी, मेरे साथ ही रहेगी। आई कैरी देम men and women, आई कैरी देम विथ मी वेर एवर आई गो। वो मैं चाहे कहीं पे भी चला जाऊँ, लेकिन ये यादें मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा, क्योंकि ये यादें हमेशा मेरे साथ ही रहेगी। आई स्वेयर इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रिड ऑफ देम, मुझे पता है कि ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि ये सब चीज़ें मैं भूल जाऊँ। आई एम फिल्ड विद देम एंड आई विल फिल देम इन रिटर्न, मुझे पता है कि ये हमेशा ही मेरे साथ रहेंगी, और मुझे इनसे कभी छुटकारा नहीं पा सकता, या तो फिर मैं कभी भूल नहीं सकता ये यादों को। लेकिन जो भी अच्छी यादें हो चाहे कड़वी यादें, वो हमेशा मेरे साथ रहेंगी, और जिन्होंने मुझे ये यादें दी हैं उनको मैं कुछ ना कुछ कभी ना कभी, ये यादों के बदले कुछ ना कुछ कभी ना कभी मैं उनको कुछ ना कुछ वापस करूँगा, ऐसे वो कहता है। अगर पोएम अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।